मेरे को यहाँ सर रहते हुए मैक्सिमम 19-20 साल हो चुके हैं। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ सर, मैंने रोड ये कभी देखा ही नहीं कि बना हुआ। बड़ा संभल संभल के धीरे धीरे चलना पड़ता है रोड पे। जब बरसात होती है ना, दलदल बन जाती है। मेरे को यहाँ सर रहते हुए मैक्सिमम 19-20 साल हो चुके हैं। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ सर, मैंने रोड ये कभी देखा ही नहीं कि बना। बरसों हुआ तुमने न किया भूल कर भी याद, वादों की तरह तुम भी फरामोश हो गए। नमस्कार, मैं यशपाल और आज हम आपको भाजपा शासित उस एमसीडी की सड़कों पर लेकर आए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तरक्की की नई मिसालें पेश की जा रही है। जहां नज़र जारी है आपको गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे होंगे। जिस तरीके से यह कीचड़ जमा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि बीमारियों का जो सिलसिला यहाँ से शुरू होगा वो जनता को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ जहाँ तक आप देखेंगे आपको साफ नज़र आएगा कि सड़कें गड्ढों से लबालब भरी हुई है। आखिर सड़कें तो कहीं है ही नहीं, जहाँ दिख रहा है वहाँ केवल और केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ लोगों को आवागमन के लिए कितनी परेशानी होती है ये यहाँ देखते ही बनता है। तमाम दुकानें हैं आसपास, लोग यहाँ आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, लेकिन जो समस्याएं लोगों के लिए यहाँ पैदा हो गई है उन्हें हल करने वाला आखिर कौन है, कौन होगा जो इसका जवाब देगा। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस खस्ता हाल सड़कों के बारे में जो जवाबदेही बनती है, क्या जनता ने उनके लिए आवाज़ उठाई? क्या यहाँ के युवाओं ने ये सवाल किया उन नेता से जिनको इन्होंने ही सत्ता पर काबिज किया था? नमस्कार, क्या नाम है आपका? ईशू सर। ईशू, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़कें हैं, सड़कें कम गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। जो हालत यहाँ आने जाने वाले लोगों को की हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वाहन जिस तरीके से यहाँ लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारा अपनी आंखों के सामने है, फिर भी इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर क्या कह सकते हैं, आज से तो है नहीं। मेरे को यहाँ सर रहते हुए मैक्सिमम 19-20 साल हो चुके हैं। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ सर, मैंने रोड ये कभी देखा ही नहीं कि बना हुआ। जब से यहाँ पर आया हूँ मतलब ऐसी रोड देखी है मैंने, यहाँ तक कि जितना अंदाज़ा है। आप यहीं के वासी है? जी सर। चलिए, तो आपने मतलब देख लिया कि यहाँ खस्ता हाल ही है जब से आप आए हैं। यहाँ और भी कई तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जीवन यापन किया जाता है लोगों के द्वारा, उनकी दुकानें हैं यहाँ पर और वो देखते हैं कि किस तरीके से उनकी दुकान के बाहर ये गंदगी फैली हुई है। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, आपकी ये दुकान है, काफ़ी समय से ये दुकान होगी आपकी, और इसके आप सामने देखिए तो यहाँ पर जो है कीचड़ जमा हो रखा है। कीचड़ यानी कि बीमारियाँ पैदा करने का बहुत मुख्य कारण। कौन इसका जिम्मेदार है, कैसे इसका समाधान होगा? मेरी दुकान यहाँ 1990 से है इस रोड पे। जैसा हाल 25 साल पहले था यहाँ इस रोड पे, केजरीवाल की सरकार आने से दिल्ली 25 साल पीछे चली गई। उतने कीचड़ खड्डे उस टाइम भी यहाँ नहीं होते थे। रोड कच्चे ज़रूर होते थे, लेकिन ऐसे ऊबड़ खूबड़ रास्ता, ऐसे बहुत लोग गिरते हैं बरसात में। अब तो 2-3 दिन बरसात हुए हो गए, कीचड़ थोड़ा सा सूखा सा हुआ है। बरसात में इतना बुरा हाल होता है, दलदल बन जाती है पूरे रोड पे। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर कौन जिम्मेदार है? यहाँ के जो पार्षद है उनकी क्या भूमिका है? इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। 25 साल पीछे पूरी दिल्ली चली गई है। जो दिल्ली में सड़कें बनी हैं वो उसके आने से पहले की बनी हैं। जो उसके आने के बाद दिल्ली की सड़कें टूटी हैं वो कभी नहीं बनती। जी बिल्कुल, सड़कों की जो खस्ता हाल है उनका जिम्मेदार केजरीवाल को ठहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता पर काबिज है निगम चुनाव में, वो भाजपा प्रत्याशी है। उनका नाम भी आप जानते होंगे, प्रदीप धामा, ममता धामा। ममता धामा का जो ऑफिस है, जब हम यहाँ का निरीक्षण कर रहे थे तो हमने यहाँ देखा कि ना सिर्फ ये 2-4 गलियाँ बल्कि पूरे के पूरे वार्ड में यही हाल है सारी गलियों का। यहाँ तक कि जो ममता धामा जो इस वक्त
सत्ता पर काबिज है उनके ऑफिस का भी वही हाल है, बाहर की जो गलियां है बिल्कुल खराब है। और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। अरे सड़क ममता धामा बनाएगी क्या है? सड़क कौन बनाता है? जनता ने ममता धामा को चुना है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो केजरीवाल को ऊपर दबाव बनाए और जनता के हितों की बात करे? केजरीवाल इतने ऊंचे पोस्ट पे है, ममता धामा छोटे पोस्ट पे, वो क्या दबाव? जनता तो और छोटे पोस्ट पे है ना। अब आप डायरेक्ट जाकर तो केजरीवाल से शिकायत कर नहीं पाएंगे, इसलिए ममता धामा का ये फर्ज नहीं बनता कि वो आपके हक की आवाज उठाए। ममता धामा वोट देके तो केजरीवाल को जिताती नहीं, जनता ही तो जिताती है। तो जनता के हितों की रक्षा तो ममता धामा को करना है। आप कह रहे हैं ना कि ममता धामा से नीचे पोस्ट पे जनता है, जनता तो उससे भी ऊंचे पोस्ट पे हो गई, जिताते तो जनता है। जिताती जनता है, तो फिर आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल? आपके पास तो पावर है, इस पावर के बलबूते पर तो आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं ना। दिल्ली की जनता की वोट मेरे अकेले के कहने से नहीं, आपके अकेले के कहने पर नहीं है, पर आपके अकेले की वोट की भी तो कोई कीमत है ना। हाँ, तो मैं तो अकेला तो वोट डाल ही दूंगा। तो आपके जो दुकान के बाहर की समस्या है, मेरे अकेले की वोट से थोड़ा ही ना मुख्यमंत्री बनता है। जी बिल्कुल, यानी कि जो समस्या है ये आप चाहते हैं कि इनमें बदलाव आए, यहाँ की जो सड़कें हैं ये एकदम साफ सुथरी हो। बिल्कुल होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। बहुत बीमारी होती है, लोग गिरते भी हैं, चोट लगती है बहुत लोगों को। एक दिन मैं खुद गिर गया था। अच्छा। बड़ा संभल के धीरे धीरे चलना पड़ता है रोड पे, जब बरसात होती है ना दलदल बन जाती है। चलिए, यानी कि बहुत समस्याएं हैं लोगों को यहाँ पर। यहाँ की सड़कें, पूरे वार्ड में एक ही हाल है सड़कों का, सारी की सारी सड़कें खराब है। रोड लाइट जो यहाँ पर है आप उन्हें देख सकते हैं, उनका बड़ा खस्ता हाल है। रात के समय में यहाँ किस तरह की परेशानी होती होगी, वाहन जब रात को बिना लाइट के यहाँ से लोग आते जाते होंगे तो हादसा होने की पूरी संभावना रहती रहेगी। कैमरामैन रोहित के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।